जय श्री राधे। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे शुभ समय माना गया है। इस पूरे महीने वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष संचार होता है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है, शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत, पूजा और 16 श्रृंगार करती है। इन्हीं 16 श्रृंगारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हरी चूड़ियों का भी है। लेकिन आज बहुत सी महिलाओं के मन में एक प्रश्न रहता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन पहन सकते हैं या इसके लिए कोई विशेष दिन और शुभ समय होता है? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज का यह प्रवचन अंत तक अवश्य सुनिए। इसमें हम धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं के आधार पर समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां कब पहनना शुभ माना जाता है, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह बनती है। भक्तों, हरा रंग केवल एक रंग नहीं है, बल्कि यह जीवन, हरियाली, समृद्धि, नई शुरुआत और आशा का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना भी प्रकृति के नवजीवन का महीना है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत खलिहान लहला उठते हैं और प्रकृति मानो भगवान शिव का स्वागत करती हुई दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन में सुहागिन महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं और हरी चूड़ियां पहनकर माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सावन में हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पहला सोमवार हरी चूड़ियां पहनने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण पहले सोमवार को संभव ना हो तो सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार को स्नान, पूजा और शिव पार्वती का स्मरण करके हरी चूड़ियां धारण की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त हरियाली तीज का दिन भी हरी चूड़ियां पहनने के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार करती है और माता पार्वती की पूजा करके परिवार के सुख और सौभाग्य की कामना करती है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाएं, प्रार्थना करें और उसके बाद श्रद्धा के साथ हरी चूड़ियां धारण करें। यदि संभव हो तो चूड़ियों को पहले भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर पहने। लेकिन भक्तों, केवल चूड़ियां पहन लेने से ही शुभ फल नहीं मिलता। सबसे अधिक महत्व हमारे मन की श्रद्धा, आस्था और सदाचार का होता है। यदि मन में प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति विश्वास है, तभी पूजा और श्रृंगार का वास्तविक फल प्राप्त होता है। आजकल कई लोग केवल दिखावे के लिए धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन धर्म हमें बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता सिखाता है। इसलिए जब भी हरी चूड़ियां पहने, अपने मन में ये संकल्प ले, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, माता पार्वती हमारे सौभाग्य की रक्षा करे और हमारे घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। यही भावना इस श्रृंगार को सार्थक बनाती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन परंपरा का सही महत्व जान सकें। अब आगे हम जानेंगे कि हरी चूड़ियां पहनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन महिलाओं के लिए कौन से नियम बताए गए हैं और इससे जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर उठेगा। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता है। हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं पहनी जाती, बल्कि वे मंगल, प्रेम, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। जब कोई सुहागिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन में हरी चूड़ियां धारण करती है तो वो भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि उसके परिवार में प्रेम बना रहे, पति स्वस्थ रहे, संतान सुखी रहे और घर में कभी अन्न धन की कमी न हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, धर्म केवल बाहरी श्रृंगार से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से पूर्ण होता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, छल और अहंकार भरा हो तो केवल चूड़ियां पहन लेने से जीवन में शुभ फल नहीं मिलते। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, श्रृंगार से पहले अपने विचारों को सुंदर बनाइए, क्योंकि भगवान सबसे पहले मन की भावना को स्वीकार करते हैं। हरी चूड़ियां पहनते समय इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। दीपक जलाए, यदि संभव हो तो दक्षर नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 10-8 बार जप करें।
इसके बाद चूड़ियों को भगवान के चरणों से स्पर्श कराकर पहने। यदि चूड़ियां पहनते समय कोई टूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे अनावश्यक भय का कारण न बनाएं। टूटी हुई चूड़ियों को सम्मान पूर्वक अलग रखें और उन्हें किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर बाद में उचित तरीके से विसर्जित या त्याग दें। अंधविश्वास में पड़कर मन को भयभीत न करें। ध्यान रखें कि धर्म हमें डर नहीं बल्कि विश्वास और सदाचार का मार्ग सिखाता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग कहा जाता है कि एक गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। सावन का महीना आया तो उसकी इच्छा हुई कि वह भी अन्य महिलाओं की तरह हरी चूड़ियां पहने, लेकिन उसके पास नई चूड़ियां खरीदने के लिए धन नहीं था। उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे मन में आपके प्रति सच्ची श्रद्धा है, मेरे भाव को स्वीकार कीजिए। उसने अपनी पुरानी हरी चूड़ियों को साफ किया, पूजा की और पूरे विश्वास के साथ उन्हें फिर से धारण कर लिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ा और जीवन में सुख आने लगा। गांव के लोग उसकी आस्था देखकर प्रेरित हुए। इस प्रसंग का संदेश यह है कि भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे भावना का मूल्य देखते हैं। यदि आपके पास साधारण चूड़ियां हैं तब भी श्रद्धा से पहनिए, यदि नई चूड़ियां हैं तब भी विनम्रता रखिए। ईश्वर के लिए सबसे बड़ा श्रृंगार आपका निर्मल हृदय है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये प्रवचन अच्छा लग रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सहभागिता में ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक प्रवचन आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां पहनने से जुड़ी लोक मान्यताएं क्या हैं, किन दिनों का विशेष महत्व माना जाता है और माता पार्वती की तपस्या से जुड़ी एक भावपूर्ण कथा। प्रिय भक्तों, सावन का महीना केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और आत्मशुद्धि का पावन अवसर है। इस समय हर भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहता है। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से माता पार्वती का पूजन करती है और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इसी कारण सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरा रंग जीवन, प्रेम, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब कोई महिला श्रद्धा के साथ हरी चूड़ियां धारण करती है तो वह केवल श्रृंगार नहीं करती बल्कि अपने जीवन में शुभता और मंगल का स्वागत करती है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, धर्म में किसी भी परंपरा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और सदाचार है। यदि मन में प्रेम, दया, सेवा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है तभी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व। सनातन परंपरा में सावन के प्रत्येक सोमवार को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का जल, दूध या गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का स्मरण करते हुए हरी चूड़ियां धारण करें। यदि संभव हो तो चूड़ियां पहनते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे घर में सुख शांति का वास हो और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी निष्काम प्रार्थना मन को शांति देती है और भक्ति को दृढ़ बनाती है। माता पार्वती की तपस्या से प्रेरणा। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनका जीवन हमें धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास की शिक्षा देता है। यही कारण है कि सावन में महिलाएं माता पार्वती का पूजन कर उनसे अपने परिवार के सुख, सौभाग्य और कल्याण का आशीर्वाद मांगती है। हरी चूड़ियां इस शुभ भावना का एक सुंदर प्रतीक मानी जाती है। लेकिन भक्तों, केवल हाथों में चूड़ियां पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वाणी में मधुरता नहीं और जीवन में सत्य का पालन नहीं तो बाहरी श्रृंगार अधूरा रह जाता है। इसलिए इस सावन एक संकल्प अवश्य ले, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करेंगे, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करेंगे। यही सच्ची पूजा है और यही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी भगवान शिव और माता पार्वती में आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी ये छोटी सी सहभागिता सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान बन सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां पहनने का महत्व, चूड़ियों से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं और एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा जो आपके मन को भक्ति से भर देगी। प्रिय भक्तों, सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर माना जाता है। इस पवित्र महीने में जब सुहागिन महिलाएं श्रद्धा से हरी चूड़ियां धारण करती हैं, तब वे केवल एक परंपरा का पालन नहीं करती
बल्कि अपने परिवार के सुख शांति और मंगल की कामना भी करती है। अब प्रश्न यह है कि यदि सावन के पहले सोमवार को हरी चूड़ियां ना पहन सकें तो क्या करें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यदि किसी कारण पहले सोमवार को चूड़ियां धारण करना संभव ना हो तो सावन के किसी भी सोमवार, शुक्रवार या हरियाली तीज के दिन स्नान और पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक हरी चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, शुभ दिन से भी अधिक सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना है। भक्तों ये भी ध्यान रखें कि चूड़ियां पहनने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण अवश्य करें। यदि संभव हो तो दीपक जलाकर 8 नमः शिवाय का जप करें और फिर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर करें, हमारे घर में प्रेम, सुख और सद्भाव बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से शांत करती है। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती की अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। हरी चूड़ियां, हरी साड़ी या हरे वस्त्र धारण करना प्रकृति की हरियाली और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह संदेश देता है कि जैसे वर्षा के बाद धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही ईश्वर की कृपा से जीवन में भी नई आशा और नई खुशियां आ सकती हैं। एक प्रेरक संदेश। भक्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि महंगे वस्त्र, सोने की चूड़ियां या बड़े बड़े आयोजन करने से भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन हमारे शास्त्र बार बार यही शिक्षा देते हैं कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्ति, विनम्रता और सच्चा आचरण है। यदि किसी महिला के पास साधारण कांच की हरी चूड़ियां हैं और वह उन्हें श्रद्धा से पहनती है तो उसका भाव भी उतना ही पवित्र है जितना किसी महंगे श्रृंगार का। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग परिस्थितियां दी हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। सावन का एक संकल्प। इस पवित्र महीने में केवल चूड़ियां पहनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने जीवन में कुछ अच्छे संकल्प भी अपनाइए। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखें, कटु वचन बोलने से बचें, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, भोजन और धन का अपमान ना करें। यही छोटे छोटे सत्कर्म भगवान की सच्ची पूजा बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह प्रवचन पसंद आ रहा है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक सनातन धर्म की इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नई हरी चूड़ियां खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पुरानी चूड़ियां दोबारा पहन सकते हैं और सावन में कौन से छोटे छोटे नियम जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन प्रवचन में हमने जाना कि सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं, किस दिन पहनना शुभ माना जाता है और किन भावनाओं के साथ इस परंपरा का पालन करना चाहिए। एक बार फिर संक्षेप में समझ लीजिए। यदि संभव हो तो सावन के पहले सोमवार को स्नान, पूजा और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करके हरी चूड़ियां धारण करें। यदि किसी कारण ऐसा ना हो सके तो सावन के किसी भी सोमवार, शुक्रवार या हरियाली तीज के दिन भी श्रद्धा पूर्वक हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूड़ियां पहनते समय मन में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। भक्तों, याद रखिए, कांच की हरी चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कार नहीं करती। शुभ फल हमारे सदाचार, भक्ति, सेवा, सत्य और भगवान पर विश्वास से प्राप्त होते हैं। चूड़ियां उस श्रद्धा का सुंदर प्रतीक हैं। यदि इस सावन आप अपने जीवन में केवल 5 बातें अपना ले तो यही सबसे बड़ा श्रृंगार होगा। पहली, प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें। दूसरी, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। तीसरी, किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और मधुर वाणी बोलें। चौथी, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करें। पांचवी, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। यही वह मार्ग है जो जीवन में सच्ची शांति और सुख देता है। भक्तों, ये भी याद रखिए कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। उन्हें महंगे आभूषण, बड़ी बड़ी भेंट या दिखावा नहीं चाहिए। वे तो केवल एक सच्चा हृदय चाहते हैं। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से उनका नाम लेता है वे उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसलिए जब भी आप सावन में हरी चूड़ियां पहने उस समय केवल एक प्रार्थना अवश्य करें, हे भगवान शिव हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। भक्तों, यदि ये प्रवचन आपको पसंद आया हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखें हर हर महादेव या आर नमः शिवाय। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि इस सावन आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और प्रेम बना रहे तथा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस प्रवचन को यही विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे। उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। उस दिन के बाद धर्मदास के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा, उसके परिवार की दरिद्रता समाप्त हुई और उसका नाम दूर दूर तक सम्मान के साथ लिया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल बड़े यज्ञों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, दया और सेवा से प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं सही तारीख। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्येष्ठ पूर्णिमा 28 जून है या 29 जून? धार्मिक पंचांग के अनुसार 28 जून 2026 को पूरे दिन शुक्ल चतुर्दशी रहती है। पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 को सुबह 3:06 बजे प्रारंभ होती है और 30 जून को सुबह 5:26 बजे समाप्त होती है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान और पूजा 29 जून 2026 सोमवार को करना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। तो इस दिन प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। यदि संभव हो तो सत्यनारायण कथा सुने या कराएं। गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र और फल का दान दें तथा भगवान का नाम जप करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में एक बार नमो नारायणाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा केवल एक सामान्य धार्मिक कथा नहीं है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय लाखों लोग एक ऐसी भूल करने जा रहे हैं जो उनके पूरे वर्ष के पुण्य को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा 28 जून है तो कोई कह रहा है 29 जून। कई लोग बिना पंचांग देखे संदेश आगे भेज रहे हैं। लेकिन क्या भगवान की पूजा भी केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर करनी चाहिए? यदि आपने गलती से गलत दिन व्रत कर लिया तो क्या होगा? क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? क्या आपका व्रत व्यर्थ हो जाएगा? या फिर शास्त्र इस विषय में कुछ और कहते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। लेकिन केवल तारीख ही नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने मात्र से मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ज्येष्ठ पूर्णिमा की महिमा सुनता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में शुभ मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। अब आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन कथा, श्रद्धा का सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले भारत भूमि में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और भोजन भी कई बार समय पर नहीं मिलता था।